कोर्ट में जो एक ड्राफ्टिंग कर रहे हैं हाई कोर्ट के लिए, उसके लिए परफॉर्मेंस सारे डिपो के ज़्यादातर ग्रुपों में और जो वहाँ के जिन्होंने जिम्मेदारी ली है उनके फ़ोनों में हमारी तरफ से पीडीएफ भेज दिया गया है। उस पीडीएफ को निकलवा कर अपने सभी साथी जो भी यूनियन से जुड़े हुए सदस्य साथी हैं, जो यूनियन के साथी हैं, उनसे उनकी हैंड राइटिंग में साइन करवाने हैं, पूरा परफॉर्मा भरवाना है। इनके अलावा किसी से नहीं भरवाने, जो हमारा सदस्य नहीं है उससे नहीं भरवाने। अगर कोई सदस्य बनना चाहता है तो पहले सदस्यता ले फिर भरे। तो साथियों, किसी ज़्यादा फालतू आदमी से भरवाने की ज़रूरत नहीं है। और जिस प्रकार ये परफॉर्मा भरा हुआ है, इसमें साइन हो रहे हैं, ये उन्हीं साथियों के हाथ से हो रहे हैं जिनका नाम है उन्हीं के हैंड राइटिंग में है। और साथियों, ऐसा परफॉर्मा और एक ऐसी सीट आप ये डाउनलोड करवा सकते हैं और डाउनलोड करा के प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो ताकि हर एक साथी के पास हमारा जाना संभव नहीं होता, तो अपनी पीडीएफ से अपने आप निकलवा लें और इसे भरवाएं। जो साथी इसे भरने से डरता है या उनके अंदर कोई ऐसी बातें फैलाई जा रही हैं कि भाई आप कोर्ट नहीं जा सकते या आप कोर्ट में हो तो कोई अधिकारी उन पर कोई एक्शन लेने की कोशिश करता है, तो मैं साफ साफ ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी साथी को प्रताड़ित किया जाता है, कोई ऐसे करके कहता है कि भाई तेरे खिलाफ ये होगा, तेरे को परेशान करेंगे, ये करेंगे, अगर इस प्रकार की कोई परेशानी कहीं किसी को आती है तो हमसे संपर्क करें, पूरी यूनियन वहाँ पहुँचेगी, किसी के साथ कोई शोषण नहीं होने दिया जाएगा। और साथियों, इसका डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, कहीं तक भी डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये कर्मचारी कोर्ट से अपनी डिमांड कर रहा है और कर्मचारी भी नहीं, अगर कोई कहता है कि किसी कर्मचारी को कि भाई आप कोर्ट गए हो और आपके खिलाफ कोई अधिकारी एक्शन लेगा, तो उनको एक जवाब देना है, भाई मैं किसी कोर्ट नहीं गया हूँ, मेरी यूनियन कोर्ट गई है, कहो तो जवाब देने के लिए उन्हें बुला लूँ। बस आप सीधी बात ये कहना कि भाई मैं उनके पदाधिकारियों को, उनके अध्यक्ष साहब को बुला दूँ क्या, तो वो आपसे दोबारा सवाल जवाब नहीं करेगा। और इसमें डरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये सीधा का सीधा कोर्ट सवाल करेगी सरकार से कि आपके इस डिपार्टमेंट में शोषण किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, ये मांगे इनकी हैं, पूरी क्यों नहीं की जा रही है। तो साथियों, 3 बार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है, 240 दिन की हाजिरी ऐसे डिपार्टमेंट में जो रेगुलर चलता है, 365 दिन चलता है। तो अपना डिपार्टमेंट ऐसा है या नहीं है? 365 दिन चलता है। तो 365 दिन चलने वाले 365 दिन जो कार्रवाई होती है जिस डिपार्टमेंट में, उसमें 240 हाजिरी जिसकी होती है, तो वो पूरी तरीके से हकदार होता है परमानेंट स्थायी नौकरी का। तो उनको डिपार्टमेंट उनके हकों को मार रहा है और उनको पक्का नहीं कर रहा है। और जबकि कॉन्ट्रैक्ट का एक कर्मचारी इसलिए रखा जाता है कि मान लो 100 आदमी की स्ट्रेंथ है और वहाँ 90 आदमी है, तो 10 आदमियों को कॉन्ट्रैक्ट पे तब तक के लिए रखा जाता है जब तक वो परमानेंट पोस्टों से नहीं भरी जा रही। लेकिन डिपार्टमेंट ने तो परमानेंट वैकेंसी नहीं निकाली, परमानेंट भर्ती नहीं करी। जो भी कंडक्टर ड्राइवर जो है कॉन्ट्रैक्ट के किलोमीटर के, उन्हें 15-15 साल हो चुके हैं और आश्रित वालों को भी कोर्ट उन्हें फटकार भी लगाएगा, कोर्ट उन पे दंड भी लगाएगा। तो साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के और हम हाई कोर्ट लेके जा रहे हैं मैटर को। तो जो बड़े हायर कोर्ट का जो जजमेंट है उसे हाई कोर्ट को मानना पड़ेगा। और हाई कोर्ट के बाद अगर डीटीसी सुप्रीम कोर्ट जाना भी चाहती है, उनका अधिकार है कि भाई वो भी हाई कोर्ट जाए। तो वो अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य होगा, क्योंकि वो उसके जजमेंट हैं और हाई कोर्ट ने भी साथ में अपनी रिकमेंडेशन लगा के भेजी है। तो हमारा जीतना निश्चित है, बहुत इजी है। हमारी सब वकीलों से बात हो गई है, ड्राफ्टिंग तैयार है, बस साथियों इंतजार है आपके साइन होंगे जो भी सदस्य हैं। साथियों, पहले एक बात बता दूं, यूनियन अपने संविधान से बाध्य है, संविधान से बाहर नहीं जा सकती। तो यूनियन के संविधान में है कि हम उसी की मदद कर सकते हैं जो हमारी यूनियन का सदस्य है। जो हमारा सदस्य है, हमारे परिवार का है, तो हम उसके लिए लड़ सकते हैं। जो नहीं है, उसे सदस्य बनने के लिए स्वागत है, आ सकता है, किसी के लिए मनाही नहीं है। अपनी सदस्यता ले और केस में शामिल हो। जो सदस्यता नहीं लेता तो उसके लिए उसकी मदद हम नहीं कर सकते। बाकी जब हम केस जीतेंगे तो हमारे केस के ब्याह पे वो भी कोर्ट जाके अपने लिए मदद ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। जो कोर्ट का इलाज है वो उन्हें भी मिलेगा, लेकिन वो हमारे बाद मिलेगा। कब मिलेगा ये आप सब जानते हो। कोर्ट की क्या प्रक्रिया है कि भाई अब लगाया है, जजमेंट देगा, वो हमारे बिहाफ पे लेंगे। लेकिन जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट से ट्रीटमेंट लेना चाहता है वो हमसे जुड़ सकता है, हमारा सदस्य होना चाहिए, क्योंकि हमारे संविधान में हम उसी की मदद कर सकते हैं, उसी का केस लड़ सकते हैं जो हमारे। और साथियों, एक जज साहब से हमारी डिस्कस हुई थी और आज भी वो बात हुई है, जो हैंडीकैप साथी हैं, जिनको हैंडीकैप्ड बेस पर ये रखा गया था, और वो साथी जिन्होंने अपने माता पिता की जगह आश्रित लगे हैं कंपनसेशन ग्राउंड पे, तो कंपनसेशन ग्राउंड सीधा सीधा ये होता है, ये एक तो हम जैसे भर्ती हुए,
भाई अपने आप अपने डॉक्यूमेंट लगाए, भर्ती निकली, हम भर्ती हुए। कंपनसेशन ग्राउंड वाले के लिए होता है वो डायरेक्ट भर्ती होता है और परमानेंट भर्ती होता है। लेकिन यहाँ सीधा सीधा उनका शोषण हो रहा है, उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हो रही है। तो ऐसे साथी भी जुड़े जो कंपनसेशन ग्राउंड पे हैं, उनका केस अलग से हम हाईकोर्ट में अलग से लगाएंगे कि कंपनसेशन ग्राउंड का इन्हें आज तक फायदा क्यों नहीं मिला। उन्हें 14-14 साल हो चुके हैं साथियों, तो उनके साथ बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हो तो आपके लिए साथ भी रहा है, लेकिन उनके साथ और ज़्यादा है। उनको क्या फैसिलिटी मिली? अपने पिताजी की जगह आया था, आप जैसे आप आए थे वैसे वो आया है, वही उसे तनख्वाह मिल रही है, इतनी साल से वो भी पड़ा है, जबकि उसका हक बनता था कि वो परमानेंट स्थायी नौकरी पे हो। तो उन साथियों का भी स्वागत है भाई, यूनियन में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आपकी आवाज़ यूनियन उठाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आपका साथ चाहिए, आपकी सहमति